Hello, Bacho. So the question says DNA ligase are enzymes that can be used to option A, chop a large DNA into small fragments, option B, copy DNA fragments, option C, insert the DNA from one species to the DNA of another species, option D, separate DNA fragments based on their size. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डीएनए लाइगेज का इनमें से कौन सा यूज हो सकता है। इनमें से कौन से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस में डीएनए लाइगेज इज लाइकली टू बी यूज्ड। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन lies in understanding tools that we use in biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जो टूल यूज होते हैं अगर हमें उसकी जानकारी है, बिकॉज डीएनए लाइगेज इट्स आल्सो वन ऑफ द टूल्स दैट वी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो अगर हमें उसकी जानकारी है उन टूल्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, तो विड बी एबल टू आइडेंटिफाई वो किस चीज़ में काम आएगा ये। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज का जो मेन काम होता है, लाइगेस का जो अक्षर का जो अर्थ है वो असल में होता है टाई अप। लाइगेट का मतलब क्या होता है? टू टाई अप। डीएनए लाइगेस यानी कि टू टाई अप व्हाट? डीएनए सेगमेंट्स या फिर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, राइट। तो ये क्या करता है? जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको जोड़ देता है, राइट। उन्हें क्या कर देता है? टाई अप कर देता है। ऑलराइट, अब हमें बोला गया है कि ए से डी ऑप्शन में डीएनए लाइगेज किस किस को यूज, हमें इसका काम पता लग गया, राइट। ये क्या करता है? ये डीएनए को जोड़ता है। स्मॉलर पीसेस ऑफ डीएनए होंगे, उसको जोड़ देगा। अब हमें देखना है कि ए से डी ऑप्शन में किस कौन सा सबसे रेलेवेंट है। ओके, सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चॉप अ लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी कि वो कह रहे हैं लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को स्मॉल फ्रेगमेंट में चॉप कर देता है। लेकिन हमने तो देखा कि डीएनए लाइगेज का क्या काम है कि वो स्मॉल फ्रेगमेंट को जोड़ जोड़ कर क्या बना दे? एक लार्ज फ्रेगमेंट बना दे। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना, ऑप्शन ए। लेट्स गो एंड सी ऑप्शन बी। कह रहा कॉपी डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करता है? कॉपी करता है। लेकिन अगर हम देखें तो डीएनए लाइगेज तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट एडिंग अप द डीएनए, है ना। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इंसर्ट द डीएनए फ्रॉम वन स्पीशीज इनटू द डीएनए ऑफ अनदर स्पीशीज। मान लो ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है और हमें इस डीएनए को एक दूसरे डीएनए जो कि दूसरी स्पीशीज का है उसमें इंसर्ट करवाना है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? वी वुड नीड टू टाई दिस अप। दोनों डीएनए को हमें टाई अप करना पड़ेगा। और हम टाई अप किससे करते हैं? वो हम करते हैं डीएनए लाइगेज से, राइट। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हो गया? वो सही ऑप्शन हो गया। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी की तरफ भी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है? सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइजेस। तो ये तो करता ही नहीं, है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम है, राइट। ये सेपरेट थोड़ी ना कर रहे डीएनए को, ये तो बस दो डीएनए को आपस में जोड़ रहा है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।